नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। रात के करीब 2:30 बज रहे होंगे। नाइट शिफ्ट करने के बाद में मैं पैदल ऑफिस से घर ही लौट रहा था। वाहन ना होने के कारण बीते 1-1.5 साल से महानगर की सूनी बियाबान और लंबी सड़कें हमसाया बनकर मेरे साथ चलती रही हैं। बाप रे, इतनी लंबी लंबी और भूतियां सड़कें खत्म होने का नाम ही नहीं लेती, बस चलती रहती है, रुकने का नाम ही नहीं लेती। कहीं ऐसा घंघोर अंधेरा कि पैर कहाँ पड़ रहे हैं पता ही ना चले, तो कहीं खंभों की लाइट से फूटते सफेद झिलमिलाते प्रकाश में नहाती सड़कों की खूबसूरती देखते ही बनती है। रोजाना का रूटीन होने के कारण अब इन सूनी और अंधेरी सड़कों से डर नहीं लगता। इन्हीं सूने और बियाबान रास्तों पर दिन भर इतना हैवी ट्रैफिक और चहल पहल रहती है कि एकदम पैदल चलना भी दूभर हो जाए। मई की बेरहम गर्मी, माथे से चोता हुआ पसीना, और ऐसे में अचानक हल्की हल्की ठंडी हवा चलने लगे। माथे के पसीने से टकराती ठंडी हवा कितनी शीतलता प्रदान करती है। ऐसे में कौन बेवकूफ होगा जिसका मन गुनगुनाने को नहीं करेगा। गुनगुनाते हुए मैं आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक आंखें एक जगह पर जाकर ठिठक गई। सड़क किनारे एक सभ्य सी अधेड़ महिला खड़ी दिखाई दी। करीब 100-125 फीट की दूरी रही होगी। कंधे पर छोटा सा बैग लटका था। वहीं पैरों के पास भी एक ब्रीफकेस जमीन पर रखा दिखाई दिया। सफेद प्रिंट वाली साड़ी से, जिसे करीने से उसने अपना सिर ढक रखा था, उससे तो वो किसी भले घर की ही गृहिणी लग रही थी। लेकिन इतनी रात गए, वो भी शहर के भीतर से गुजरने वाली हाईवे पर। कुछ अजीब सा लगा। हो सकता है मायके या ससुराल वालों ने बस में बिठा दिया हो और किसी कारण बस लेट होने पर महिला को देर रात यहाँ उतरना पड़ा हो। शायद उसका घर यहीं कहीं आसपास ही होगा, या फिर शायद सवारी ऑटो या रिक्शे का इंतजार कर रही हो। लेकिन इतनी रात गए रिक्शा कहाँ मिलेगा? शायद घर का कोई परिजन गाड़ी लेकर आ रहा होगा। शायद सोचते हुए मैं उसके बहुत करीब आ गया। नजरों से नजरें टकराई, मगर वो जरा भी नहीं झपकी। मेरी आंखों में बराबर देखती रही। भय का नामो निशान तक नहीं था उसमें, वरना इतनी अंधेरी और सूनी रात में अकेली महिला कम से कम मुझ जैसे मवाली सरीखे इंसान को देखकर तो डर ही जाए। लेकिन वो तो लगातार घूरती रही। चेहरे पर ना कोई हाव ना कोई भाव। हाँ, होठों पर मुस्कुरान बराबर जमी रही। मैं ही झेप गया। मुझे ही नजरें हटाना पड़ा, कहीं ऐसी वैसी तो नहीं। फिर एकदम से सिर झटक दिया। होगी कोई, मुझे क्या लेना देना है। मैं तेजी से कदम बढ़ाता हुआ अनजान महिला को क्रॉस कर गया। अनजाने डर और शर्म के मारे मैंने फिर पलट कर नहीं देखा। ना जाने वो क्या सोच बैठे। चलते चलते मैं दूसरी सड़क पर आ पहुंचा। अब वो सड़क और महिला पूरी तरह से ओझल हो चुकी थी। कहीं कोई भूत तो नहीं थी। थोड़ी देर पहले भला लगने वाला रास्ता अब भयभीत करने लगा था। डरने लगा था मैं जल्द अपने घर पर पहुंच जाना चाहता था। इसी तारतम्य में चाल में गजब की तेजी आ गई और बड़े बड़े डग भरने लगे। करीब 1.25 किलोमीटर ही चला था कि अचानक मुंह से चीख से निकल गई। वो महिला करीब 100 गज दूर उसके सामने सड़क किनारे ठीक उसी ढंग से खड़ी दोबारा दिखाई दी। कंधे पर बैग और जमीन पर ब्रीफकेस। ये कब यहाँ आ गई? एक ही रास्ता तो है। ना कोई गाड़ी निकली और ना ही वे पैदल दौड़ती हुई मुझसे आगे निकल गई।
मेरा पूरा शरीर मारे डर के पसीने से तरबतर हो गया। लगा कि आज की रात आखिरी रात है। वो भूतिया औरत कुछ देर में मुझे चबा चबा कर खा जाएगी। मैं बेतहाशा भागा, इतनी तेज कि पता ही नहीं चला कि वो औरत कब पीछे रह गई। भागता रहा और सीधे घर पर जाकर रुकने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में देखा वही औरत मुझे दोबारा दिखी। इस बार मैं बहुत ज्यादा सहम गया। मैं और तेज भागा और सीधे जाकर घर ही रुका। सांसें धोंकनी सी चल रही थी। घर के बाहर ही कुछ पल खड़ा रहकर अपनी सांसों पर कंट्रोल किया। अगले दिन शाम करीब 5 बजे ऑफिस पहुंच गया। एक बुजुर्ग कर्मचारी को मैंने रात का सारा घटनाक्रम सुना डाला। हंसते हुए बोले, नूर चचा, अरे कहीं बूचड़ खाने के पास की बात नहीं कर रहा? बूचड़ खाना? मैं बुदबुदाया। हाँ, बूचड़ खाना, स्लॉटर हाउस, जहाँ जानवर कटते हैं। बेटा, वो सड़क बहुत खतरनाक है। बहुत हादसे होते हैं वहाँ। तेज रफ्तार बड़ी गाड़ियों ने बहुत सारे लोगों को कुचला है। सुना है कई साल बस का इंतजार कर रही एक औरत को भी एक ट्रक ने रौंद डाला था। तुझे ही नहीं, बहुत सारे लोगों को दिख चुकी है वो। लेकिन बेटा, भली औरत है या बुरी औरत की रूह लगती है। कभी किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाती तो कभी किसी को जिंदा नहीं छोड़ती। मैं हैरान था और परेशान भी। अब कैसे निकलूंगा उस रास्ते से, रात में पैदल, और एक आत्मा औरत की रूह से आमना सामना हुआ है मेरा। वो भी भली औरत या बुरी औरत। कभी भली बन जाती थी, कभी बुरी बन जाती थी। मैंने कुछ देर के लिए काम से छुट्टी ली और पास के ही बजरंगबली मंदिर में गया। वहां पे जाके मैंने साधु बाबा को सारी बात बताई। साधु बाबा ने मुझे एक कागज पर छोटा सा कुछ हनुमान जी का मंत्र लिख कर दिया और कहा, इसे अपने बाजू पर बांध लो। उसे बाजू पर बांधने के बाद मैं निडर तो था, लेकिन क्या वो मुझे दोबारा दिखेगी या नहीं, इससे मैं अभी भी थोड़ा सा शंका में था। आज रात को 2:30 बजे जैसे ही मैं उस रास्ते पर पहुंचा तो वो औरत मुझे फिर से दिखी। डर के मारे मैं कांप रहा था, लेकिन जैसे ही वो मेरे करीब आने लगी वैसे ही ऐसा दिखाई दिया जैसे उसे किसी ने झटका मारा हो। वो बहुत दूर जाकर गिरी। तभी मैं समझा ये सारी की सारी लीला और सारी शक्ति हनुमान जी के उस मंत्र की थी जो मेरे बाजू पर बंधा हुआ था। मैं हनुमान जी का नाम लेते हुए अपने घर पहुंचा और उस दिन से आज का दिन है, मुझे वो औरत कभी दिखाई नहीं दी और मैं हर मंगलवार हनुमान जी को धन्यवाद करने जरूर जाता हूँ। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आप सबका धन्यवाद।